हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। ये फैन फिक्शन एक वांगचन नहीं सियांग वांग फैन फिक्शन है। इसमें विंग और वांगजी, फर्स्ट मेन लीड हमारा विंग है और सेकंड मेन लीड वांगजी है। विंग एक प्रिंस है, जियांग फेमियान के फर्स्ट चाइल्ड। वहीं वांगजी एक भिखारी है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है जब वह 3 साल का था। उसके पेरेंट्स की डेथ वांगजी को बचाते हुए ही हो जाती है, क्योंकि वांगजी की फैमिली घूमने के लिए जाती है जिस वजह उनका एक्सीडेंट होता है। इसी वजह से उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, पर वांगजी के पेरेंट्स ने वांगजी को प्रोटेक्ट कर लिया था, जिस वजह से वांगजी बच जाता है, पर वह बेहोश हो जाता है। जब वांगजी की आँख खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होता है। नर्स उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, जिसके कुछ समय बाद वांगजी को हॉस्पिटल से ले जाया जाता है उसके पेरेंट्स के अंतिम संस्कार के लिए। उसके बाद वह लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, तब वह वांगजी को वहीं छोड़ चुके होते हैं, पर जब वह वापस आते हैं तब उन्हें वहाँ पर वांगजी नहीं मिलता है, जिस वजह से वह उसके पेरेंट्स की अस्थियों को नदी में समर्पित कर देते हैं। वहीं वांगजी एक अनाथ की तरह रह जाता है। वांगजी, जो कि केवल 3 साल का है, उसे क्या पता कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी। जब उसे भूख प्यास लगती है तो वह पानी के लिए देखता है, जिस पर उसे नदी दिखती है, इसलिए वांगजी वहीं पानी पीने जाता है, जिस कारण वह वहाँ से पानी पीने लगता है। पर वह अभी तक 3 साल का था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था, तो वह उस पानी में उतरकर पानी पीने लगता है, पर वह उस पानी में डूबने लगता है। तभी वांगजी किसी तरह पानी में बहते हुए एक किनारे पे पहुंच जाता है, जहाँ कई सारे भिखारी रहते थे, पर वहाँ पर एक दयालु ओल्ड लेडी रहती थी जो वांगजी को अपने बच्चे की तरह मानती थी। वांगजी उसके साथ रहने लगता है। इसी तरह वांगजी उस ओल्ड लेडी को भीख मांगते हुए देखता है, पर वह ओल्ड लेडी कभी भी वांगजी को भीख मांगने नहीं देती है। पर 2 साल बाद उस ओल्ड लेडी की डेथ हो जाती है, जिस वजह से वांगजी भी अपने पेट को पालने के लिए भीख मांगने लगता है। जब उसे भीख नहीं मिलती तो वह रोड के पास जो खाना लोग फेंक देते थे, जो कि जानवरों के लिए होता था, उसे भूख लगने की वजह से खा लेता था। ऐसे ही वांगजी के दिन भीख मांगते हुए जा रहे थे और फिर वह रोड के पास ही जगह देखकर सो जाता है। कभी भूख की वजह से वांगजी जो खाना कूड़े में फेंक देते थे, कई दिनों का खराब खाना भी निकाल कर खा लेता था। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे, पर वांगजी को कोई ये बताने वाला नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत है। वांगजी एकदम अकेला हो गया था। वह हमेशा सोचता था कि आज भोजन मिलेगा या नहीं, आज भीख मिलेगी या नहीं। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और वांगजी को 7 साल बीत जाते हैं। इसी बीच कई दिन तो ऐसे भी बीते जिस दिन वांगजी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, वह भूखे पेट ही सो जाता था। पर वांगजी को गरीबी ने बहुत कुछ सिखा दिया था। वांगजी की ओल्ड लेडी ने वांगजी को चोरी और गलत काम को करने से मना किया था। वांगजी भी उस ओल्ड लेडी को अपनी माँ मानता था, इसलिए वह उनकी बात का कभी भी अनादर नहीं करता था। और अब वांगजी 12 साल का हो गया था, पर वांगजी की अब अकेला भटकता रहता था, पर वह भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। और जब भीख नहीं मिलती थी तो वह कूड़े और रोड पे पड़े खाने को उठाकर खा लेता था। पर एक दिन जब वांगजी को अनाथ आश्रम के सामने भीख मांगते हुए एक प्रिंस देख लेता है। वह प्रिंस कौन है अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बट अब आगे चलते हैं। प्रिंस हर साल अपनी फैमिली के साथ उस अनाथ आश्रम में डोनेशन के लिए आते थे। जब यह सब प्रिंस की फैमिली देखती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा था, उसके चेहरे में धूल मिट्टी लगी हुई थी। वांगजी बहुत ही गंदे कपड़े पहना हुआ था, उसके हाथ पैर तो जैसे काले हो गए थे, उसमें इतनी मिट्टी लगी हुई थी। वांगजी की पूरी बॉडी में ही मिट्टी लगी हुई थी। उसके बाल तो इतने गंदे थे और इतने उलझे हुए थे, उन्हें सुलझाना ही मुमकिन नहीं लग रहा था। वांगजी की पूरी बॉडी में से बदबू आ रही थी। हे गाइस,
जितना भी मुझे एक भिखारी के बारे में पता था मैं वह डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, और आपने भी कभी ना कभी भिखारी को देखा ही होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। और वैसे तो मेरी इस कहानी को लिखने का उद्देश्य था कि मेरे पापा ने एक दिन एक भिखारी को रास्ते में से खराब खड़ा हुआ खाना उठा के खाते हुए देखा था। अगर हमें खाना रखना ही हुआ करे तो हम उसे किसी कागज़ में रखा करें, इससे वह इंसान भी खा सकता है और वह किसी जानवर भी खाएगा तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम लोग पॉलीथीन वगैरह में डाल देते हैं, जिससे वह एक जानवर के पेट में जाती है और उससे बहुत सारा नुकसान होता है जानवरों को कभी, तो इसलिए मैंने ये स्टोरी लिखी थी। वैसे इस स्टोरी का मेन मोटिव तो यही था, बट अब हम स्टोरी पे आते हैं। पर वांगजी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो रोड के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक तरफ लोग आते जाते उसे रुपए देते, पर कोई उसे भोजन देने के बारे में नहीं सोचता। यह सब उस प्रिंस की फैमिली भी देख रही थी। उन्हें यह सब देखकर बहुत दुख होता है, पर वह प्रिंस वांगजी के पास जाता है। जो वांगजी उस प्रिंस को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वह प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। कुछ देर तक तो वांगजी उस प्रिंस को देखता है, पर बाद में वह वापस अपना फेस नीचे कर लेता है और वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। वांगजी सोचता है कि यह भी रुपए दे के चले जाएंगे, जिस वजह से वांगजी उनके हाथों की तरफ देखता है, पर जब वह वांगजी को कुछ नहीं देते तो वह फिर से नीचे देखने लगता है, जिस पर वह प्रिंस भी नीचे बैठ जाता है। और फिर वह वांगजी से उसका नाम पूछता है, जिस पर वांगजी अपना नाम लांजन बताता है, और फिर वह इतना बोलकर चुप हो जाता है। इसके बाद वह प्रिंस वांगजी से पूछता है उसके बारे में तो कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। लांजन कहता है उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। वह सभी लोग यही कह रहे थे। यह बात जब वांगजी बोलता है तो उस प्रिंस को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वह प्रिंस वांगजी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो वांगजी कुछ नहीं बोलता, जिस पर प्रिंस कहता है मैं तुम्हें खाने के लिए खाना दूंगा, पर वांगजी फिर भी कुछ नहीं कहता। तो विंग पूछता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहते, तो जी इस पर भी कुछ नहीं बोलता। वह प्रिंस लांजान से पूछता है क्या तुम वहाँ रहोगे। अनाथ आश्रम की तरफ इशारा करके बोलता है कि वहाँ की लेडी बच्चों को मारती है और धूप में खड़ा रखती है। मैं वहाँ नहीं रहना चाहता, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वह तो उस आश्रम की सबसे बड़ी लड़की होती है। वह सभी बच्चे तो खेल रहे होते हैं, पर लांजान को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। वह तो जो देखता है उसे ही अपने तरह से सोच लेता है। और यह बात सुनकर तो प्रिंस को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इस बच्चे को तो खेल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बीइंग फिर वांगजी से पूछता है क्या तुम खाना खाओगे, तो वांगजी कुछ नहीं बोलता। आखिर वह प्रिंस भी पूछ ही लेता है कि तुम मेरे साथ जाना क्यों नहीं चाहते, तो लांजान कहता है ओल्ड लेडी ने कहा था अगर कोई अच्छा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति खाने देने के लिए कहे और तुम्हें ले जाने के लिए कहे तो तुम उन्हें मना कर देना, क्योंकि वह तुम्हें उठाकर बेच देंगे, और अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो वह तुम्हें बहुत मारेंगे पीटेंगे। जिस पर प्रिंस भी हंसने लगता है, पर वह बहुत ही खुश होता है, क्योंकि इस बच्चे को अपनी सेफ्टी के बारे में तो पता है। फिर प्रिंस वांगजी से कहता है क्या भूख लगी है, जिस पर लांजन हाँ कहता है। तो प्रिंस लांजन को खाने के लिए खाना देता है, जिस पर लांजन थोड़ा सा खाता है और बाकी रख लेता है। जिस पर प्रिंस लांजन से पूछता है सारा क्यों नहीं खा रहे हो, तो वांगजी कहता है मैं थोड़ा बाद के लिए बचा रहा हूँ, जिस पर फिर से प्रिंस को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हे गाइस, मैं आपको बताना भूल गई कि जब लांजान का एक्सीडेंट हुआ था उसकी मॉम उसे लांजान ही कह रही थी, इसीलिए इसमें वांगजी का नाम लांजान है, ठीक है। और मैं आपके कमेंट और लाइक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं, कम से कम कमेंट और लाइक ही कर दिया करो, जिससे पता चल सके। और जो मेरे लिए कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू यार। और अगर आपको मेरी स्टोरी ना पसंद हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरी स्टोरी बहुत बेकार बनी है। ये गाइस मैं बहुत अजीब हूँ ना, जो आपसे लाइक की जगह डिसलाइक मांग रही हूँ यार। अगर आपको जो पसंद है आप दो तो, बट आप तो वो रिप्लाई ही नहीं देते हो। ओके गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना।